लोगों के बारे में सोचना ही छोड़ दो, चाहे वह अपने करीबी ही क्यों ना हो। खुद पर ध्यान दो, खुद के ऊपर काम करो, खुद को कैसे बदलना है, इस विषय पर हम आज एक आपको कहानी सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही बुद्धिमान सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता, वह बहुत ही बुद्धिमानी से उसकी समस्या का समाधान निकाल देते। एक दिन वह वहीं पास के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए गए। जब वो भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक युवा व्यक्ति ने रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे तो ज्यादा विश्वास नहीं कि आप मेरी इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी के बहुत से किस्से सुन रखे हैं। इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है, और हम अपने किसी भी लक्ष्य को असफलता के घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। युवा व्यक्ति का यह प्रश्न सुन बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह युवा लड़का उस सन्यासी की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसीलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वह बौद्ध सन्यासी उस लड़के को अपने जंगल के पास बनी कुटिया में लेकर आए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसीलिए वह भोजन करके सो गए। अगले दिन जब वह उठे तो बुद्धिमान सन्यासी ने उस लड़के से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर करा के लाता हूं। और वह दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद बुद्धिमान सन्यासी ने उस लड़के को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें उस गुफा की सैर कराता हूं। लड़के ने कहा, हाँ चलिए, मुझे भी जंगल की गुफा देखने की काफी दिनों से इच्छा थी। इसके बाद वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बौद्ध सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज दी कि मुनिवर कहाँ हैं आप, कहाँ चले गए, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। लेकिन बहुत देर तक कोई जवाब न मिलने के बाद वह घबरा गया और घबराकर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही वह गुफा की प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह हैरान रह गया। यह क्या, यहां तो किसी ने गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया है। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा। अब वह अकेले अकेले उस अंधेरी गुफा में काफी भयभीत और परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि कहीं उस सन्यासी ने उसे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी। अब वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा में काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों की प्यास और भूख भी लग रही थी, इसीलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी, और उस रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंचना बहुत ही कठिन था, क्योंकि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था, और वह सुरंग भी काफी ऊंचाई पर थी। पर फिर भी वह तुरंत उठा और अपनी सारी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने पर लगा दिया। काफी मेहनत और प्रयास करने के बाद वह उस सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया और कुछ दूर तक उस सुरंग में ही ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसे वह सन्यासी हाथ आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। वह लड़का झट से उस सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया और बाहर निकलते ही उस सन्यासी को गुस्से से चिल्लाकर कहा, मुनिवर आप पागल हो गए हैं, आप मुझे अंधेरी गुफा में अकेले छोड़कर आ गए। आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया था और मुझे कितने जोरों की प्यास लगी है। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम इस गुफा के बाहर सिर्फ दो कारणों की वजह से निकल पाए जिसने तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। पहला कारण क्योंकि तुम्हें जोरों की प्यास और भूख लगी थी, और दूसरा कारण तुम्हें वहां घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि तुम्हें मित्रों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। अब मैं तुम्हें दो मुख्य कारण बताता हूं जिसकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए। पहला कारण क्योंकि तुम्हारे साथ वहां यह कहने के लिए लोग नहीं थे कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुंच पाओगे, ये तो असंभव है। और दूसरा कारण, वहां यह कहने के लिए भी लोग नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम बहुत आसानी से इसको फिर से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। ये तो मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त करी इसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई है, और वास्तविक दुनिया इससे कहीं अधिक जटिल होती है। वहां हमें सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हमें ज्ञान देंगे कि यह मत करो, यह बहुत कठिन है, यह तुमसे ना हो पाएगा, इससे अच्छा तो तुम वह काम कर लो, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। और ऐसे ही वह हमारे दिमाग को भटका कर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगता है। सफलता ना मिलने का एक बड़ा कारण यह भी है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, और यहाँ जब हमारा मन घंटों घंटों में बदल जाता है तो फिर लक्ष्य प्राप्ति के महीनों और सालों के प्रयास में ही हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा। हमारा मन बदल ही जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग राष्ट्रीय अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे
कि परेशानियां हमें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता। और यह बात 100% सही है। जैसे जब एक तीरंदाज तीर मारने वाला होता है तो वह अपनी एक आंख को बंद कर लेता है और दूसरी आंख से सिर्फ लक्ष्य को देखता है, तब जाकर वह अपने लक्ष्य को भेद पाता है। ठीक इसी प्रकार हमें सफलता का डर तभी लगता है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर न होकर रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों पर होता है। तुम इस गुफा से बाहर इसीलिए निकल पाए क्योंकि तुम्हें गुफा के अंदर सुरंग से आने वाली रोशनी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम वहां के बड़े बड़े गड्ढों और कीड़े मकोड़ों को देखकर डर जाते और वहीं भटकते रह जाते। इसीलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली कि नहीं, ये सब देखना बंद कर दो और केवल खुद के काम पर ध्यान दो। फिर देखना कि जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। और इतना कहकर वह बुद्धिमान सन्यासी मौन हो गए। उस युवा लड़के ने कहा, मुनिवर, आपने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। आपने कही हर एक बात में ही मुझे बुद्धिमानी नजर आई। आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं, इसीलिए सभी आपको बुद्धिमानी का लोहा मानते हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि आज से मैं मेरे मन को कभी भी असफलता के डर से नहीं सताऊंगा। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाऊंगा और जल्दी ही एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उस लड़के ने बुद्धिमान सन्यासी का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव चला गया। तो दोस्तों, चलिए इसके बाद की इससे भी अच्छी कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है। नगर में रहने वाला सबल नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माँ बाप उसे ताने मारते कि तेरे सारे मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर में ही बैठा हुआ है। मित्रों के बीच भी अक्सर उसका मजाक ही बनता। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में बड़ी शर्म आती कि अभी वह कुछ भी नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहां जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय अपने घर में ही बैठा रहता। वह अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ सी लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि जब वे कुछ करने के लायक ही नहीं है तो फिर उसके जिंदा रहने का भी क्या फायदा, उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। वह भी वहीं भीड़ में पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु बोल रहे थे कि दुख एक गुरु की भांति होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहें तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं और चाहें तो उस दुख में डूबकर बैठकर रो भी सकते हैं। सबल भी गुरु की यह सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की यह बातें सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा, दुख कुछ भी सिखा कर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? सबल ने अपना सारा दुख गुरु के समक्ष कह सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे पास सच्चा दुख आए उसी दिन मेरे पास लौट कर आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जिस दुख से मैं गुजर रहा हूं वो झूठा है? कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझ पाई तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिल रही थी। पर उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यापार में जुटा रहा और उसे धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली और सिर्फ 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब सबल के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो कि अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना नाम फैलेगा। स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। मित्रों की यह बात सबल के मन में घर कर गई। अब उसने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह यह सब कुछ प्राप्त करने में अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने ऐसे भी कार्य करने शुरू कर दिए जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से धन उधार लेना शुरू कर दिया
ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करने लगा। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे, उन्हें डराया धमकाया। जैसा जैसा उसके मित्र उससे कहते गए वह वही करता गया। वही इन तरीकों से ज्यादा धन तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून ही रह गया था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। वह किसी उधेड़बुन में लगा रहता था। सुख सदन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपनी गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखा। वह रुक गया। वह गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूं। मेरे रातों की नींद गायब हो गई है। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा। इस तरीके से सबल ने अपनी सारी समस्या गुरु के सामने कह सुनाई। गुरु ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किलें आए, मन कितना ही निराश हो, कितना ही लगे कि अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला, तब भी यह मानकर चलो कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें सफल अवश्य होऊंगा। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं। फिर चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह लोगों की नजरों में बोझ ही होता है। यह सब सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा भेंट किया। घड़ा देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं, इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दो। सबल ने गुरु के कहे अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक तो व्यापार अच्छी तरक्की कर रहा था, लेकिन गलत व्यापार की वजह से ही धीरे धीरे उस व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपदा धीरे धीरे खत्म होने लगी, और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्जे से भर चुका था। लेकिन वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने मित्रों से ही लिया था। वह सोचता था कि उसके मित्र बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही मित्रों ने ही सबसे पहले अपना उधार मांगना शुरू किया, और उधार वापस न करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके शुभ चिंतक, उसे चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके वो मित्र जो उसके साथ मौज मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भागने लगे। उसके परिवार वाले उसे उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास यह थोड़ी सी ही संपत्ति है। अगर मैं यह भी तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारी मां को कहां रखूंगा? यह संपत्ति ही हमारा आखिरी सहारा है। सबल के भीतर बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे और विश्वासघात की वजह से ही वह अंदर तक टूट गया। उसे लगने लगा, अब जीने का क्या मतलब? अब तो मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वह आत्महत्या करने एक पहाड़ी की तरफ जा रहा था कि तभी उसे याद आया, गुरु ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल गुरु के पास गया और अपना सारा दुख कह सुनाया। वह आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने कहा, अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है वह दुख नहीं है। आखिर असली दुख होता क्या है गुरुदेव? गुरु ने कहा, सबसे पहले तुम यह बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता, हमारी तरक्की की वजह से हमारे जीवन में आए हैं, वह हमें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि वह बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वह केवल अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में, असफलता के समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, पर जिसके पास होते हैं उन्हें उनकी कद्र करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना काम करना चाहिए और कभी लालच नहीं करनी चाहिए। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद सबल आंखों में आंसू भरकर गुरु के सामने बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गुरु उठे और उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वह घड़ा बाहर निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, और उस सबल को दे दिया और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। सबल ने गुरु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। उसने उस घड़े से एक छोटा व्यापार शुरू किया और वह एक छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से व्यापार किया। देखते ही देखते वह अपने नगर का फिर एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो,
कितना भी अच्छा काम करे, दान करे, लोगों की मदद करे, लेकिन जीवन में दुख तो आता ही है। तो सबल के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता एक ही दिन में मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे उनकी मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा। वह उन दोनों के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले गया, जहां उनकी अंतिम क्रिया की गई। वहां उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे। वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लावारिस पड़ी है। आज उसकी देखरेख करने वाली, उसके लिए लड़ने वाली इस दुनिया से ही चले गए। उसके पिता ने जो भी कमाया था, जो भी बनाया था, वह सब यही रह गया था। एक दिन पहले तक किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए लड़ जाने वाले उसके पिता आज खुद इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। उसका मन इसी तरह के अनेक विचारों के बवंडर में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो है जिसे वो समझ नहीं पा रहा। इसीलिए वो गुरु के पास गया। उसे देखते ही गुरु ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? सबल ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब सुख है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी और बेचैन है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो सभी के प्रियजनों को मरना ही है। हमेशा जीवित न तो कोई रहा है और न ही कोई रहेगा। एक दिन तो तुम्हें भी मरना ही है। हो सकता है कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। सबल ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं भी मर जाऊंगा? पर मैं तो अभी जवान हूं। गुरु ने कहा, इस भ्रम में तो सभी जी रहे हैं कि मृत्यु दूसरों को आती है, बूढ़ों को आती है, लेकिन बूढ़ों के सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई संबंध नहीं, यह तो सबको अपना शिकार बना लेती है। गुरु की यह बातें सबल के मन में घर कर गई और वह चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसका मन अभी बेचैन था, अब भी अशांत था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वह पूरे दिन अपने बारे में ही सोचता रहता कि वह कौन है, इस दुनिया में क्यों आया है, क्या सिर्फ चीजों का प्रयोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे ही बहुत से प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा था और उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसीलिए कुछ दिनों बाद वह फिर गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्यों आया हूं। यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है कि हमें पता नहीं कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। सबल ने कहा, गुरुदेव, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं? सबल ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर धन, संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, मित्र, पद प्रतिष्ठा इत्यादि इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या इन इकट्ठा की हुई सभी चीजों में से एक भी चीज हम अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यही छूट गया, घर, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। गुरु ने कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए वो तो हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। चीजें हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास ही नहीं करते। इस दुनिया में हमें जिस चीज को इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को ही इकट्ठा करना है ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सके और स्वयं को पहचान सके। हम भीतर से बटे हुए हैं, प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, जलन में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में। ऐसे ही सैकड़ों हजारों चीजों और वासनाओं में हम बटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना शक्ति बिखर गई है, इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है, इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सकें। वास्तव में जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर उसे दुख दुख बोलकर रोते रहते हैं और उनका समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें उसका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें लोग दुख कहते हैं वो असली दुख है ही नहीं। वो तो सिर्फ इंसान की चाहत है, उसकी इच्छा है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इसीलिए यहां व्यक्ति को ऐसे दुखों का कभी समाधान मिला ही नहीं। इसीलिए इन सब के ऊपर अगर अपने दुखों का परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और एकत्रित करो। अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले ही अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चलो। सबल ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें यह संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संपत्ति नहीं इकट्ठा करनी चाहिए?
मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। गुरु ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है, सिवाय देखने, परेशान होने और कुछ होने के। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती है। उसका अनियंत्रित मन कुछ भी इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह जो भी करता है सब उसके नियंत्रण में रहता है। तब इच्छाएं भी उसकी इच्छा से निकलती हैं। सबल ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरु ने कहा, मानो शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है और यह बेकार के कामों में भटक रह गई है, पृथ्वी की चीजों में लगी रहती है। यह ऐसा ही है जैसे कि एक अत्यंत शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथों में दे दी गई हो और वह बिना सोचे समझे, बिना किसी नियंत्रण और जानकारी के बस इसकी शक्ति को कहीं भी बर्बाद कर रहा हो। इसीलिए अपने चेतना की शक्ति पर ध्यान दो और इसे एकत्रित करो। सबल को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने गुरु का धन्यवाद किया और चुपचाप वहां से चला गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। आखिर जिंदगी में असली सुखी कौन सा व्यक्ति है? इस विषय पर गौतम बुद्ध की बेहद ही प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम भविष्य में उन्हें पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस चीज को पाने का हम प्रयास कर रहे हैं उसके कारण हमारा वर्तमान दुखी हो रहा है। हमारे वर्तमान की सारी खुशियां हमसे छिन रही हैं। इस कहानी में आप यह समझ पाएंगे कि किस प्रकार आपका जो वर्तमान है वही सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय को आपको भरपूर ढंग से जीना चाहिए, क्योंकि यह समय जो आज आपके पास है वह दोबारा नहीं लौटने वाला। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। वह जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता तो वह मन ही मन बोलने लगता और कहता, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? इन अमीर व्यक्तियों को देखो, ये लोग कैसे ढंग से खेल रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, और एक मैं हूं जो हर रोज एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूं। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है और यह लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे भी अमीर बना दे। एक दिन वह व्यक्ति इसी तरह बोल रहा था, तभी उसके पास से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुन ली और तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है भंते, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या कोई तकलीफ है तुम्हें? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं बचते, मैं एक एक पैसों के लिए तरस जाता हूं। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं सुखी होना चाहता हूं, मुझे सुखी होना है, मुझे अमीर होना है। हे गुरुवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊं और मेरे पास किसी चीज की कोई कमी ना रहे? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखा और फिर उस व्यक्ति को कहते हैं, भंते, तू मेरे साथ चल। इतना कहकर वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के घर ले गए। उस अमीर के घर को देखकर उस गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस गरीब व्यक्ति ने उन भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, इतना अमीर होने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। यदि मेरे पास इतने पैसे हो तब तो क्या ही बात है, इस घर में तो कितना आनंद आता होगा। तभी वह भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहां पर लाया हूं। इतना कहते हुए भिक्षु उस व्यक्ति को उस घर के मालिक के पास ले जाते हैं और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत है, इतना आलीशान घर और सारे ऐश ओ आराम है, क्या तुम सुखी हो? तभी व्यक्ति जरा सा मायूस होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, कैसा सुख,
केवल धन दौलत होने से सुख तो नहीं आ जाता। मैं तो जन्म से ही अंधा हूं, और एक अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है? सुखी तो वे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, जो लोग इस संसार को देख पा रहे हैं, इसकी खूबसूरती को आंख भर के निहार पा रहे हैं। हे गुरुवर, मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि केवल मुझे कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन इस संसार को देखने का अवसर प्राप्त हो। मैं कम से कम एक बार अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को देख सकूं, और इसके लिए चाहे मुझसे मेरी कोई पूरी दौलत ही क्यों ना ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं इतना दुखी हूं जितना दुखी और कोई नहीं हो सकता। हे ईश्वर, आपने मुझे अंधा क्यों बनाया? तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक बहुत दिग्गज अवसर है। यदि तुम चाहो तो केवल अपनी आंखें देकर तुम इस अन्य व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो, और उसके बाद तुम भी अमीर बन जाओगे, तुम भी सुखी हो जाओगे, तुम्हें तुम्हारा सुख मिल जाएगा, और इस अंधे व्यक्ति को उसका सुख प्राप्त हो जाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? बिना आंखों के मैं अमीर होकर क्या करूंगा? ना गुरु, ना मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो, इतना अच्छा अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, यदि आपके पास कोई और मार्ग है तो बताइए, अन्यथा मैं अपने घर चलता हूं। तभी वह भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है, ठीक है, यदि तुम अपनी आंखें नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेते हैं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ धरकर उसे एक और धनी व्यक्ति के घर ले जाता है। इस धनी व्यक्ति का घर पहले वाले धनी व्यक्ति से और भी ज्यादा विशाल था। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति कहता है, अरे अरे, इतना आलीशान घर मैंने आज तक नहीं देखा था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो बहुत सुखी होंगे, आपके पास इतना आलीशान घर है, इतनी धन दौलत है, सारे ऐशो आराम है, आपको तो किसी चीज की कोई कमी नहीं, आप अवश्य ही बहुत सुखी होंगे। तभी वह धनी व्यक्ति मायूस होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते, मैं अपाहिज हूं। यह जो इतनी धन दौलत आप देख रहे हैं, इन्हें देखकर भी मैं अपने हाथ वापस नहीं ला सकता। तो ऐसे में यह धन दौलत मेरे किस काम की? इससे तो अच्छा होता कि ईश्वर ने भला ही मुझे गरीब बनाया होता, लेकिन कम से कम मेरे दोनों हाथ मुझे सही दे देता। ना जाने भगवान ने मुझे क्यों अपाहिज बना दिया। जितना दुखी मैं हूं, उतना दुखी और कोई नहीं होगा। तभी एक बार फिर उन बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, भंते, तुम्हारे पास एक और मौका है। यदि तुम चाहो तो अपने दोनों हाथ देकर इस अमीर व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो। क्या कहते हो? क्या तुम तैयार हो? और अब की बार तो तुम्हें आंखें भी नहीं देनी होगी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ ही रहेंगी। तभी वह गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अरे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? एक अपाहिज होकर मैं इस धन दौलत का क्या करूंगा? क्या आपके पास कोई ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है जिसका पूरा शरीर भी स्वस्थ हो और उसके पास बेशुमार धन दौलत भी हो? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ धर करके उसे तीसरे अमीर व्यक्ति के पास ले जाते हैं। उस अमीर व्यक्ति के पास उसका अपना महल था। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यह तो अवश्य ही बहुत सुखी होगा। इसके पास तो इतना आलीशान महल है, इसके पास तो इतनी सारी धन दौलत है, ये अवश्य ही बहुत खुश रहते होंगे, इनका जीवन तो आनंद में होगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और फिर उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो अवश्य ही खुश रहते होंगे, क्योंकि आपके पास इतना आलीशान महल है, इतनी सारी धन दौलत है, आपके पास तो सारी सुख सुविधाएं भी हैं, आपका जीवन तो आनंद में बीतता होगा। इसके जवाब में वह अमीर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, कैसा आनंद! मुझ जैसा दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। मैं आज बहुत दर्द में हूं। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया है, वह किसी और से प्रेम करती है जो मुझसे भी अमीर है। आज मुझे समझ आया कि यह धन दौलत कभी किसी को सुख दुख नहीं दे सकती, और जब मन में दुख हो तो यह धन दौलत किस काम की। मुझसे सुखी तो वह गरीब इंसान होगा
जिसकी पत्नी कम से कम उसके साथ तो है, वो उसके साथ वफादार तो है। आज मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दूंगा। यह सुनकर वह भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, इससे पहले कि तुम ऐसा कदम उठाओ, कम से कम मुझे भोजन तो करवा दो। जाओ और भोजन की व्यवस्था करो और साथ में कुछ कांच के टुकड़े भी ले आना। वह धनी व्यक्ति सभी साधु संतों का बहुत आदर करता था, इसलिए वह उन बौद्ध भिक्षुओं की बात मान जाता है। लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि आखिर उन बौद्ध भिक्षु ने खाने के साथ कांच के टुकड़े क्यों मंगवाए हैं। लेकिन जैसा कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था, वह अमीर व्यक्ति उसी प्रकार खाने की व्यवस्था कर देता है। वह भोजन के साथ कुछ कांच के टुकड़े लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु, वह गरीब व्यक्ति और वह धनी व्यक्ति तीनों एक साथ भोजन करने बैठते हैं। और उसी समय बौद्ध भिक्षु कुछ कांच के टुकड़े उठाकर उस अमीर व्यक्ति के भोजन में मिला देते हैं और उससे कहते हैं, लो, अब तुम इसे खा सकते हो। वह अमीर व्यक्ति अचंभित हो गया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप यह क्या कह रहे हैं? इस खाने में तो कांच के टुकड़े आपने मिलाए हैं। इस भोजन को मैं कैसे खा सकता हूं? यदि यह भोजन मैं करूंगा तो इससे मुझे बहुत तकलीफ होगी और हो सकता है कि मेरी मृत्यु भी हो जाए। तभी वह भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम्हें यह बात नहीं समझ में आती कि अगर इस भोजन को खाना है तो इस भोजन के कांच के टुकड़ों को तुम्हें निकालकर अलग करना ही होगा। तभी यह भोजन तुम्हारे खाने योग्य बनेगा और तब यह भोजन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देने वाला, बल्कि तुम्हें सुख ही प्रदान करेगा। इस पर वह अमीर व्यक्ति अचरज में उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, ऐसे लोग जो कांच के टुकड़े के समान हैं, यदि तुम उनके साथ चिपके रहोगे तो तुम्हें दर्द तो अवश्य ही होगा। जिस प्रकार यह कांच का टुकड़ा मिला हुआ भोजन तुम्हें दर्द प्रदान करेगा, इसलिए इसका समाधान तो यही है कि तुम इन कांच के टुकड़ों को भोजन से अलग कर दो और जो है उस पर ध्यान दो, अर्थात कि तुम उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में नहीं है और उन लोगों पर ध्यान दो जो इस समय तुम्हारे साथ हैं, जैसे कि तुम्हारी पुत्री। वह भी तो तुम्हारे प्यार की भूखी है। क्या तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी परवरिश करो? आगे भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, सुख तो तुम्हारे पास ही है, बस इन कांच के टुकड़ों को, अर्थात अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने का यह विचार अपने मन से निकाल दो, अन्यथा यह कांच के टुकड़ों से मिला हुआ भोजन के समान ही होगा और इसका परिणाम भी बहुत भयानक होगा। वह भिक्षु इतना कहकर शांत हो गए और उस अमीर व्यक्ति को भी उन भिक्षु की बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु के चरण छुए और वह अमीर व्यक्ति कहने लगा, हे गुरुवर, आपने मुझे पाप करने से बचा लिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। उसके बाद वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को लेकर आगे की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में वह गरीब व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो? तभी वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, भंते, आखिर तुम सुखी क्यों नहीं हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच विचार करता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, क्योंकि तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास धन नहीं है और तुम्हें धन चाहिए। तुम अमीर होना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें सुख देगा, लेकिन तुम इस वास्तविकता को भी भूल रहे हो कि बाद में तुम्हें दुख भी वही देगा। जैसे कि जब हम पहले एक अमीर व्यक्ति के पास पहुंचे थे तो उसके पास आंखें नहीं थीं। उसके पास जो नहीं था वह उसके लिए बिलक रहा था, जबकि उसके पास तो बेशुमार धन दौलत थी और उसका पूरा शरीर भी पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। वह उसे छोड़कर उन चीजों के पीछे भाग रहा था जो उसके पास नहीं थीं। इसी तरह से दूसरे अमीर व्यक्ति के पास आंखें थीं, धन दौलत भी थी, लेकिन हाथ नहीं थे। इसी प्रकार जो चीज उसके पास थी वह उसका आनंद नहीं ले रहा था, बल्कि वह तो इस दुख में था कि उसके पास उसके हाथ नहीं है।
और ठीक इसी प्रकार से तीसरा अमीर व्यक्ति भी दुखी था, क्योंकि उसके पास तो धन दौलत भी थी, ऐशो आराम भी था, और उसके पास तो उसका पूरा शरीर भी था। वह पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त भी था, लेकिन फिर भी वह दर्द में था, क्योंकि उसे उसकी पत्नी ने धोखा दे दिया था, जो उसकी कभी हो ही नहीं सकती थी। जो स्त्री केवल धन के लिए किसी और के साथ भाग जाए, क्या वह उसका साथ कभी दे सकती थी? नहीं। लेकिन उस अमीर व्यक्ति के पास जो था, अर्थात उसकी पुत्री, वह उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। आगे वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, अमीर गरीब होने से दुख और सुख का कोई मतलब नहीं होता। अमीर हो या गरीब, हमारे दुखी होने का एकमात्र कारण यही होता है कि हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं, और जो वर्तमान में हमारे पास है हम उस पर ध्यान ही नहीं देते और ना ही उसका आनंद ले पाते हैं। हम तो केवल भविष्य में घूमते रहते हैं, भूतकाल में अटके रह जाते हैं, और यह सारी गलतियां हम वर्तमान की जमीन पर करते हैं। और यही कारण है कि तुम कभी आनंदित हो ही नहीं पाते, तुम कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जो आनंद का समय है, अर्थात वर्तमान का समय है, वह तो यूं ही नष्ट हो जाता है। तभी आगे वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, भंते, तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम्हारे पास उन तीनों अमीर व्यक्तियों के दुखों में से कोई एक भी दुख है? तभी वह गरीब व्यक्ति सोच विचार कर उन भिक्षु से कहता है, नहीं, मेरे पास उन अमीर व्यक्तियों के दुख में से कोई भी दुख नहीं है। इस पर भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, तो फिर तुम दुखी क्यों हो? इसका जवाब देते हुए वह गरीब व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, हे गुरु, भले ही मैं उनके मुकाबले सुखी हूं, पर क्या धन कमाना या धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? क्या मुझे अपने वर्तमान को इसी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या मुझे हमेशा इसी तरह से गरीब रहना चाहिए? तभी भिक्षु दिल से मुस्कुराते हुए उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, वर्तमान में वर्तमान क्षण का आनंद लो। वर्तमान में ही ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर सके, लेकिन ऐसी चीजों के पीछे व्यर्थ समय न गवाओ जो तुम्हारे पास आज नहीं है। जो तुम्हारे पास आज है उसका आनंद लो, और जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए केवल कर्म करो, और उस कर्म का फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा। यानी इसकी चिंता में भी मत रहना, क्योंकि यदि तुम इसकी चिंता में रहोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे, भले ही हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। केवल अपने आज पर ध्यान दो और अपने कर्म मन लगाकर करो। इतना कहकर वह भिक्षु शांत हो गए, और गरीब व्यक्ति को भी उन बौद्ध भिक्षु की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। वह यह समझ चुका था कि अब से उसे अपने वर्तमान पर ध्यान देना है, उसे अपने वर्तमान को सुधारना है। उसके बाद उस गरीब व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। अब से वह गरीब व्यक्ति यह सोचकर हमेशा खुश रहने लगा कि कम से कम वह उन तीन अमीर व्यक्तियों से अधिक खुश है। उसके पास अधिक खुशियों की वजह है। हां, यह बात और है कि उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसी चीजें हैं जो धन से कहीं ज्यादा कीमती हैं, और वह है उसका पूरा शरीर, जो पूरी तरह से स्वस्थ है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। चलिए बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। इस कहानी में एक अजीब सा रहस्य बताया गया है, जिससे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करके जिंदगी की कठिन से कठिन सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति को इस्तेमाल करना है, इसकी विधि क्या है, इस विषय पर हम आज एक अद्भुत कहानी आपको सुनाएंगे। दोस्तों, हमारा जो चेतन मन होता है उससे करीब 9 गुना अधिक ताकतवर हमारा अचेतन मन होता है। अगर 1 गुना ताकत हमारे चेतन मन के पास है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उससे 9 गुना अधिक ताकत हमारे अवचेतन मन के पास है,
क्योंकि अवचेतन मन ही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। चेतन मन हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो हमारे विचारों और भावनाओं से प्रेरित होता है, और हमारा चेतन मन ही तर्क वितर्क करने में हमारी मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन यह तर्क वितर्क नहीं करता। यह उस जानकारी को ग्रहण कर लेता है जो इसे चेतन मन देता है। इसीलिए जैसा हम अपने अवचेतन मन में सोचते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। क्या आपने कभी इन बातों पर विचार किया है कि कोई व्यक्ति दुखी क्यों है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना सुखी क्यों है? एक व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरा हुआ है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना गरीब और दुखी क्यों है? एक व्यक्ति भयभीत है जबकि दूसरा व्यक्ति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है। एक व्यक्ति आलीशान महलों में रहता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति गरीब और टूटी फूटी कुटिया में रहता है। कोई बहुत सफल है तो कोई असफल। कोई व्यक्ति जरा सी मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेता है और वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति जीवन भर मेहनत करने के बाद भी असफल ही रह जाता है। तो आखिर इन सब चीजों का कारण क्या है? क्या आपने कभी इन पर विचार करने की कोशिश की है? हमारे जीवन में जो भी अच्छा है वह हमारे चेतन मन पर निर्भर करता है। अर्थात यदि आप अपने चेतन मन में यह बात भरेंगे कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा वह अच्छा होगा, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और मैं एक दिन कामयाब जरूर बनूंगा, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में कामयाब बन जाएंगे। वहीं पर यदि आप अपने अवचेतन मन में बुरी बुरी बातें रखेंगे, अर्थात नकारात्मक बातें कहेंगे, तो आपके जीवन में केवल नकारात्मकता ही भर जाएगी और आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप जहां जाएंगे वहां पर आपके हाथ केवल असफलता ही लगेगी। आप हमेशा निराश और परेशान ही रहेंगे, लेकिन उनका हल आपको कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए यदि आप भी अपने मन को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, वह सेवा काम करवाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी जिसकी मदद से आप अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। आप जो चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस कहानी में हम यह जानने वाले हैं कि आखिर चेतन मन और अवचेतन मन में मुख्य अंतर क्या है और वह किस तरह से काम करता है, और हम अपने अचेतन मन में अच्छी बातें किस प्रकार से भर सकते हैं जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सके, हम सफलता की ओर आगे बढ़ सके। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके आश्रम में उनके कई शिष्य भी थे। एक दिन संध्या के वक्त वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, शिष्यों, हमारा मस्तिष्क दो भागों में विभाजित है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन हमारे मस्तिष्क का पहरेदार है, वहीं पर अवचेतन मन हमारा मालिक है। उन गुरु की आवाज सुनकर एक शिष्य ने कहा, है गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहीं यह तो नहीं कह रहे कि हमारे भीतर कोई और है जो हमें चला रहा है, जो हमारी सारी क्रियाओं पर नजर रखे हुए हैं? इस पर गुरुवर उस शिष्य को मुस्कुराते हुए कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। आगे गुरुवर कहानी बताते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था और उसकी एक आलीशान हवेली भी थी। उसकी हवेली के द्वार पर हमेशा एक पहरेदार तैनात रहता था और हवेली में जब भी कोई उपद्रव होता, कोई शोर शराबा होता, तो उसकी आवाज चारों ओर गूंजने लगती और उस आवाज को सुनकर आसपास के लोग भी उस महल के पास आते और उस पहरेदार को खूब समझाने की कोशिश करते और कहते, देखो, तुम्हारी हवेली से बहुत सारी आवाजें आती हैं जिससे हमारे घर की शांति भंग हो जाती है। कृपया करके इन आवाजों को बंद करो। आखिर इस शोर शराबे में क्या रखा हुआ है? इस तरह से हल्ला करके तुम अपना जीवन कैसे शांति से बिता सकते हो? इस पर वह पहरेदार जवाब देते हुए कहता है, देखो भाई, मैं जानता हूं कि शोर करना बुरी बात है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी इससे बहुत परेशान हूं। जो भी आवाजें होती हैं वह हवेली में होती है।
इससे मेरी भी शांति भंग होती है। लेकिन आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? इसका कारण मैं तो नहीं, इसका कारण तो मेरा मालिक है। आप उसे जाकर समझाइए। यह बात सुनकर लोग भी यह बात समझ जाते हैं कि बात तो सही है। आखिर इसमें इस पहरेदार की क्या गलती है? यह तो केवल अपना काम कर रहा है। गलती तो मालिक ही है। वह उपद्रव करता है, वह शोर शराबे करता है, और जब भी उसे यह सब करने का मन होता है तो वह हवेली के बाहर आता है और उपद्रव करके वह वापस हवेली में जाकर बैठ जाता है। और जिन लोगों को भी उस हवेली के मालिक से तकलीफ होती है, जिनकी भी शांति भंग होती है, वे सभी आकर उस पहरेदार को ही समझाने का प्रयास करते हैं। वह उसे खूब सुनाते हैं, लेकिन क्या इससे यह समस्या सुलझेगी? इस प्रश्न के साथ गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, तुम ही बताओ, इसका क्या समाधान है? इस पर वे शिष्य गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है गुरुवर, जिन्हें भी उन हवेली के मालिक से तकलीफ है जो शोर शराबे करता है और लोगों की शांति भंग कर देता है, उन सभी को उनसे बात करनी चाहिए, तभी तो इसका समाधान निकलेगा। भला पहरेदार की इसमें क्या गलती है? वह तो केवल अपना काम कर रहा है, और वह उससे ज्यादा कर भी क्या सकता है? उसके हाथों में तो और कुछ भी नहीं है। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, ठीक इसी तरह से हमारा मन भी होता है। हमारा चेतन मन मनुष्य का पहरेदार होता है, और पहरेदार को यह अच्छी तरह से पता है कि क्रोध करना बुरी बात है, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना बुरी बात है, अश्लील ख्यालों में खोए रहना बुरी बात है। अर्थात हमारे चेतन मन को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि गुस्सा करना, आलस करना, काम वासना जैसे विचार गलत है। यह सभी विकार हमारे भीतर नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारा विनाश होता है। लेकिन वह कर भी क्या सकता है? वह चीज उसके हाथों में है ही नहीं, क्योंकि वह चीज वह कर ही नहीं रहा। यह तो वह अंदर बैठा मालिक कर रहा है, अर्थात हमारा अवचेतन मन, जो हमसे कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से करवा लेता है। और यह सभी बातें हम में से हर कोई अच्छी तरह से जानते हैं, और हमें ऐसा लगता भी है कि हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जैसे कि वह पहरेदार समझता है। लेकिन वास्तविकता में तो इससे हमारे जीवन पर कोई भी बुनियादी फर्क नहीं होता। आगे वह गुरु उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुमने भी अपने आप को कई बार यह समझाने की कोशिश की होगी कि मुझे सुबह सही समय पर उठना है, आश्रम की साफ सफाई करनी है, भिक्षा मांगने जाना है, और रात को आने के बाद मुझे ध्यान भी करना है। लेकिन क्या इससे कोई फर्क हुआ? इसका जवाब देते हुए शिष्य कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने कई बार अपने आप को समझाया है कि मुझे इस समय पर यह काम करना है, मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना, मुझे अपने समय का इस्तेमाल करना है, और मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन मैं चाहकर भी उन सभी कार्यों को समय पर नहीं कर पाता। इस पर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, जब भी हम अपने आप को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम समझ चुके हैं और अब हमसे कोई गलती नहीं होने वाली, और हम सोचते हैं ज़रेनिया कि अब हमारा जीवन बदल जाएगा, हम जो भी करेंगे अब वह सही होगा, अब तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन दूसरे ही पल हम यह पाते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुनियादी बदलाव आया ही नहीं है, और ऐसा केवल हमारी नासमझी के कारण होता है। हम अपनी नासमझी के कारण अवचेतन मन की जगह पर अपने चेतन मन को समझाने का प्रयास करते हैं, अर्थात मालिक को त्याग कर हम पहरेदार से बात करते रहते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि आखिर वह पहरेदार कर भी क्या सकता है? वह सब उसके हाथों में है ही नहीं है। हमें तो अपने अवचेतन मन को समझाने की आवश्यकता है। हमारी बुद्धि, अर्थात वह पहरेदार जो यह समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, उसे कब क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन यह सारी बातें केवल हमारे पहरेदार, अर्थात हमारे चेतन मन के सीमित रह जाती हैं। यह सारी बातें हवेली के उस मालिक, अर्थात हमारे अवचेतन मन तक तो पहुंच ही नहीं पाती, और यही कारण है कि हमारे जीवन में कभी कोई बुनियादी बदलाव हो ही नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार जैसे कि यदि आपसे कोई कहता है कि पौधे में पानी भरोगे तो वह पौधा एक दिन वृक्ष होगा और फिर उसमें फल आएंगे, और आप उस बात को मान लेते हैं,
और उस पौधे में पानी भी देते हो, लेकिन आप पौधे की पत्तियों पर पानी देते हो और सोचते हो कि इसमें फल आएंगे। लेकिन जरा एक बार के लिए यह सोचिए, अगर पत्तियों में पानी दोगे तो उसमें फूल और फल कैसे आएंगे? हमें तो उस पौधे की जड़ में पानी देने की आवश्यकता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग केवल पत्तियों पर ही पानी छिड़क कर अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगते हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जो जो पानी वह पत्तियों पर दे रहे हैं, वह पानी पेड़ की गहराइयों में तो जा ही नहीं पा रहा। तो ऐसे में उस पौधे पर फल कैसे लगेंगी? ठीक इसी प्रकार हम भी अपने मन के साथ करते हैं, और यही कारण है कि हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता। हम अपने जीवन में फल चाहते हैं, लेकिन वह हमें नहीं मिल पाता। इस पर शिष्य उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम अपने चेतन मन की सारी बातें अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकें? ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें हम अपने संदेश को अपने चेतन मन तक पहुंचा सके? इस पर वह गुरुवर शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि तुमने अपने संदेश को चेतन मन तक पहुंचा दिया, तब तुम जो चाहोगे वह इच्छा प्राप्त कर सकते हो। तुम जैसा चाहो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन से 9 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। आपने कभी ना कभी यह देखा ही होगा कि एक मनोवैज्ञानिक जब किसी के मन के गुप्त राज को जानने की कोशिश करता है, तब वह मनोवैज्ञानिक जब उसके मन की बात को बाहर निकलवाना चाहता है, उसके अतीत में जो भी घटना घटी है उसमें साफ साफ रूप से प्रवेश करना चाहता है, तो इसके लिए वह हाइप्नोसिस का उपयोग करते हैं। और आप में से अधिकांश लोगों ने इस प्रक्रिया को देखा ही होगा। इस प्रक्रिया का प्रयोग करके मन की सारी सूचनाएं अपने आप ही बाहर निकलती हैं। इस प्रकार किसी के भी मन को काबू में करके हम उससे जो चाहे वह कार्य करवा सकते हैं। हाँ, अब आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि शायद वह सभी हमारे अवचेतन मन की चाल को समझते हैं, वह इसे अच्छी तरह से जानते हैं कि उसे किस तरह से अपने काबू में किया जाता है। तो इसका जवाब बहुत ही सीधा और सरल है, और इसका जवाब है हाँ, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर कई बार प्रयोग किया है और वह इसमें इतने निपुण हो जाते हैं कि वह किसी भी दूसरे मन पर अपना काबू कर सकते हैं। और अगर आप भी अपने अवचेतन मन की बात को समझते हैं, अपने मन की चाल को समझते हैं, तो आप भी अपने ही नहीं बल्कि किसी दूसरे के मन को भी वश में कर सकते हैं। आगे गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, अपने अचेतन मन तक संदेश पहुंचाने के लिए आपको अपने चेतन मन को शांत करना होगा, उसे सुलाना होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर है। वह एक पहरेदार है, वह हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहता है। इसीलिए जब भी तुम अपना कोई संदेश उस चेतन मन तक पहुंचाने की कोशिश करोगे जरेनिया, तो वह तुमसे तर्क वितर्क जरूर करेगा और हमें अपनी बात अपने मालिक तक पहुंचाने की इजाजत तक नहीं देगा। जब तक कि हम अपनी बात अपने चेतन मन को अच्छी तरह से समझा नहीं देते या उसे शांत नहीं कर देते, तब तक वह हमें उस हवेली में घुसने नहीं देगा। क्योंकि हमारी सामान्य बुद्धि अर्थात हमारा चेतन मन तर्क वितर्क करने में माहिर होता है, और यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग अपने अचेतन मन तक एक साफ और स्पष्ट संदेश पहुंचा ही नहीं पाते, और इसी कारण हम अपने अचेतन मन को भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। और हमारा अचेतन मन तर्क वितर्क नहीं करता, उसे तो केवल साफ और स्पष्ट संदेश चाहिए जिस पर वह कार्य कर सके। और उस तक हम साफ और स्पष्ट संदेश तभी पहुंचा सकते हैं जब हमारा मन पूरी तरह से शांत रहेगा, जब हमारे मन में और कोई विचार नहीं होंगे। और यही कारण है कि जब एक मनोवैज्ञानिक किसी के मन पर प्रयोग करता है, उसके मन को काबू करने की कोशिश करता है, उससे मनचाही बात निकलवाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वह उसके चेतन मन को ही सुलाते हैं। आपने कहीं ना कहीं यह तो देखा ही होगा कि उनके सामने एक पेंडुलम जैसी चीज उनकी आंखों के सामने रख दी जाती है और उसे घुमाया जाता है, जिसे लगातार देखने के बाद वह व्यक्ति पूरी तरह से निद्रा में चला जाता है, और इस कारण उसका चेतन मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। और जब उसका पहरेदार पूरी तरह से सो जाता है और उसके पास तर्क वितर्क करने के लिए कोई नहीं बचता, तब वह वैज्ञानिक आसानी से उस हवेली में जाता है और उस मालिक से जी भर के बातें करता है।
जो बातें वह चाहता है वह बातें वह उससे निकलवा देता है। टिब के एक महान दार्शनिक ने कहा था कि अगर बात समझ में आ जाए तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। लेकिन उन्होंने वह बात उस समय के लोगों के लिए कही थी, क्योंकि उस समय टिब और बाकी दुनिया के लोग बहुत सरल हुआ करते थे। उनका मन बहुत साफ हुआ करता था और उनको जो भी बातें बताई जाती थीं वह उन बातों को बहुत शांतिपूर्वक सुनते और समझते थे। उस समय कोई भी तर्क वितर्क नहीं करता था, और जब कोई व्यक्ति तर्क वितर्क करने में माहिर होता था तो वह उसे तर्क वितर्क करने देते और शांति से केवल उसकी बातें सुनते, जब तक कि व्यक्ति तर्क वितर्क करके थक ना जाए तो वह गुरु के पास वापस आता है और उनसे कहता है गुरुवर, मैं अब तर्क वितर्क करके थक चुका हूं, लेकिन उससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कृपया करके अपना कोई मार्ग बताइए। आप मुझे अपने तरीके से समझाएं। अब मैं उसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा। ठीक इसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी काम करती है। जब हमारा मस्तिष्क तर्क वितर्क करके थक जाता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि तर्क वितर्क करके उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, और उस समय तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।